बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आगे चलते हैं। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और उस अगले चैप्टर के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं के अंतर्गत ही आज हम लोग समझेंगे। संगठन के आधार पर उस दिन कार्य के आधार पर वर्गीकरण आपको बताया गया था बैंक को। आज संगठन के आधार पर कितने प्रकार या कितने भागों में बांटा गया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है संगठन के आधार पर निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक का आशय है या निजी क्षेत्र के बैंक का अर्थ ये कहा जाता है कि इस पर नियंत्रण जो होता है निजी हाथों में होता है, संचालन निजी हाथों में होता है, देखरेख निजी हाथों में होता है इसका, और जो पूंजी इसमें लगाई जाती है वो भी निजी होता है। इसलिए इसको निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता या न सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का संचालन ही किया जाता है। तो ये है निजी क्षेत्र के बैंक। दूसरा जो आ जाता है वो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की जो स्थापना सरकार के द्वारा किया जाता है या सरकार के माध्यम से इसका संचालन होता है। इसके देखरेख सरकार के द्वारा किया जाता है। समस्त पूंजी का आहरण जो होता है वो सरकार के माध्यम से होता है, इसलिए इसको सार्वजनिक या सरकारी बैंक की श्रेणी में रखा गया है। 20 जो राष्ट्रीयकृत बैंक जो है उसको सार्वजनिक बैंक की श्रेणी में रखा गया है। अगला जो आता है वो है सहकारी क्षेत्र के बैंक। सहकारिता पर आधारित होता है ये बैंक और मिलजुल कर इसमें लोगों का एक मिलकर कार्य करना या साथ में एक संगठन तैयार करके इस बैंक का संचालन किया जाता है। और इस बैंक के अंतर्गत राज्य सहकारी जो बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक है, कृषि साख समितियां हैं, गैर कृषि साख समितियां हैं, केंद्रीय भूमि विकास बैंक है, प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। ऐसे ही सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत बैंक का गठन किया जाता है जिसमें सहकारिता साथ में मिलकर कार्य करते हैं इसमें, और साथ में मिलकर ही इस बैंक का संचालन या इस समिति का संचालन किया जाता है। अगला जो आता है वो है चौथे नंबर का विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। संगठन के आधार पर हम देखते हैं तो विशिष्ट संस्थाएं भी हमारे भारत में कार्य कर रही है, और ये विशिष्ट संस्थाएं हैं वो जैसे कि देखा जाता है तो औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक वित्त साख निगम,
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंक की तरह कार्य करते हैं और एक राशि या मुद्रा व्यापारियों को समय समय पर या लोगों को समय समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार से प्रदान करते रहते हैं। एक निश्चित ब्याज की दर पर एक निश्चित जो ऋण जमानत के आधार पर प्रदान करते रहते हैं। ये जितने भी जो बैंक है एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है 4 प्रकार से। अब आगे चलते हैं, बैंक के क्या कार्य है, बैंक कौन कौन से कार्य करती है या बैंक के द्वारा क्या सेवा प्रदान किया जाता है। जब क्या सेवाएं प्रदान की जाती है बैंकों के द्वारा उसको देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो आता है वो है जनता से निक्षेप स्वीकार करना। जनता से निक्षेप यानी क्या होता है, जमा, डिपॉजिट करना। तो बैंक का जो कार्य होता है, बैंक जो सेवा सबसे पहले उपलब्ध कराती है वो जनता के पास से या किसी व्यापारी वर्ग से पैसा जमा कराने का, और उस जो जमा पूंजी है या जमा रकम है उस पर एक निश्चित ब्याज दर पर उसके जो रकम की वापसी किया जाता है। एक निश्चित अवधि होता है, उस समय ब्याज के साथ में उस व्यक्ति उस व्यापारी वर्ग को उसके रकम की वापसी की गारंटी देता है। जमा जब लोगों के द्वारा किया जाता है या कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है उसमें कई प्रकार के खातों के माध्यम से बैंक जमा कराती है, जैसे कि बचत खाता है, स्थायी खाता है, आवर्ती खाता है और बहुविकल्पीय खाता है। इस प्रकार से इन खातों के माध्यम से, चाहे वो बचत खाता हो या स्थायी खाता हो, आवर्ती खाता हो, कोई भी खाता हो, इसमें एक निर्धारित नियम और शर्त के अनुसार से लोगों का पैसा बैंक जमा कराती है। ये सेवाएं या ये कार्य उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा जो होता है वो ऋण प्रदान करना। ऋण बैंक का और जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो लोगों को ऋण या व्यापारियों को ऋण उनकी आवश्यकता के अनुसार से उनको समय समय पर ऋण उपलब्ध कराती है। और ऋण में एक जमानत की आवश्यकता पड़ती है और जमानत के आधार पर एक निश्चित ब्याज दर के आधार पर, जैसे कि जमा पूंजी का ब्याज देते हैं उसी प्रकार से ऋण में भी बैंक जो होती है वो एक निश्चित ब्याज दर पर जमानत के आधार पर, चाहे वो कोई भी संपत्ति हो, गिरवी रखकर लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है। और ऋण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए या नए परिवर्तन करने के लिए या नवाचार करने के लिए या अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, ऐसे बहुत सारे कार्यों के लिए जो व्यापारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग या लोगों के द्वारा समय समय पर ऋण लिया जाता है और उसको ऋण देने का कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा जो ऋण प्रदान करना। तीसरा जो आ जाता है वो है एजेंट के रूप में। एजेंट के रूप में भी कार्य किया जाता है, जैसे कि
किसी भी व्यापारी वर्ग उसको लाभांश वसूल करना है या कोई भी राशि वसूल करना है, उसके संबंध में एजेंट के रूप में या कोई विनियोग के आधार पर कार्य करना है, तो ये बैंक किसी भी व्यापारी या किसी भी व्यक्ति के तरफ से एक एजेंट या एक प्रतिनिधि के रूप में वसूली का कार्य या एक एजेंट के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ये सेवाएं बैंक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद चौथा जो आ जाता है ट्रस्ट या ट्रस्टी के रूप में भी बैंक कार्य करती है। लोगों के द्वारा बैंक को पूर्ण रूप से जवाबदारी दिया जाता है, जिम्मेदारी दिया जाता है और विनियोग के आधार पर या कुछ खर्च या व्यय करके बैंक एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोगों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है और कई प्रकार के वो सेवाएं उपलब्ध कराते रहती है लोगों को। इसलिए ट्रस्टी के रूप में भी ये कार्य करती है बैंक। अगला जो आ जाता है पांचवा जो है सहायक सेवाएं। सहायक सेवाएं के अंतर्गत जो आता है वो संदर्भ पत्र जारी करना और संदर्भ पत्र के साथ साथ और जो कार्य किया जाता है वो लाभांश, लाभ जो प्राप्त होता है उनको वितरित करने का कार्य सहायक कार्य के रूप में किया जाता है बैंक के द्वारा। इसलिए बैंक की सहायक सेवाओं में उसको जोड़ा गया है। तो ऐसे बैंक कई प्रकार से अपने ग्राहकों को या उद्योगपति को या व्यापारी वर्ग को समय समय पर कई प्रकार के सेवाएं उपलब्ध कराते रहती है और उन सेवाओं के माध्यम से ये व्यापारी वर्ग और कई प्रकार के जो व्यवसायी वर्ग है वो बैंक से समय पर ऋण लेते हैं और जमा करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो खाता होता है उनका संचालन करते रहते हैं, अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। अब आगे देखते हैं व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत बैंक के जो प्रकार होता है। अभी आपके सामने बताया गया कि बैंक के क्या प्रकार है। उसमें जो होता है बचत खाता, स्थायी खाता, आवर्ती खाता, इस प्रकार से जो खाता का संचालन बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहले पढ़ते हैं वो है बचत खाता। बचत खाता क्या होता है? बचत खाता लोगों में एक बचत करने की प्रवृत्ति, कोई भी कार्य करता है और उसमें उस कार्य से जो भी रकम बचत हो जाता है, उनके खर्चों से बचत हो जाता है, उस राशि को बैंक लोगों से जमा कराने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से बचत जो खाता होता है वो एक निश्चित ब्याज दर पर लोगों को एक जमा कराने की आदत कहा जाए, और वो जमा कराने की आदत जो है एक छोटी से रकम से शुरुआत करके वो धीरे धीरे बड़े रकम में परिवर्तित हो जाता है। तब फिर एक बड़ी रकम जब लोगों को प्राप्त होती है तो समझ आता है कि हमने जो जमा किया, आज छोटे से रकम से शुरू किया, आज हमारे पास में इतनी बड़ी रकम प्राप्त हो रही है, जिसका एक अच्छे कार्यों के लिए वो कर सकता है। कोई रोजगार, व्यवसाय ये
शुरुआत कर सकता है, छोटे मोटे जो लघु कुटीर उद्योग शुरू कर सकता है या अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो बैंक जो है लोगों से बचत खाता के माध्यम से उनको जमा कराने की प्रवृत्ति या आदत डालती है। ये है बचत खाता। बचत खाता की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है, उसको आइए देखते हैं। पहला जो है बचत को बढ़ावा देना। बचत खाता की पहली जो विशेषता है वो ये है कि बचत को बढ़ावा देना। लोगों को ये समझाया जाता है कि आप एक छोटी सी रकम को जमा करिए, जमा करने का आदत डालिए और वो प्रतिदिन भी आप जमा कर सकते हैं, मासिक भी कर सकते हैं, वार्षिक के आधार पर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक छोटी सी रकम की शुरुआत आपके जो बचत खाते के रूप में शुरू कर सकते हैं और उनके फायदे क्या हैं उसके बारे में भी बैंक के द्वारा बताया जाता है। बैंक के अधिकारी के द्वारा लोगों को बताया जाता है, जिसका लाभ सामान्य जो ग्राहक या सामान्य जो लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें सामान्य व्यक्ति से लेकर व्यवसायी व्यापारी वर्ग भी सम्मिलित होते हैं। तो एक बचत खाता जो होता है वो बचत को बढ़ावा देने की एक आदत बनाने के लिए इस खाता का संचालन सरकार के द्वारा या बैंकों के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो है वो न्यूनतम राशि से खाता। बैंक निम्न वर्ग के जो खाता धारक होते हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। न्यूनतम जो राशि से खाता का संचालन या खाता खोलने की जो एक शर्त या एक नियम बनाया गया है और उस न्यूनतम राशि को जमा करके 100 रुपए से लेकर 200, 500 इस प्रकार से एक छोटी रकम को जमा करने की एक आदत लोगों में बैंक के माध्यम से बनाई जाती है या बैंकों के द्वारा किया जाता है। और वही एक छोटी रकम जो है वो भविष्य में उनको बड़ी रकम 5,000, 10,000 के रूप में उनको जब प्राप्त होता है तो लोगों को समझ आ जाता है कि हमने छोटे से रकम हर महीने प्रतिदिन जमा किए और आज इतनी बड़ी रकम हमको मिल रही है जो किसी न किसी कार्य में उसको लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से बैंक बड़ी राशि से न करके न्यूनतम राशि से भी खाता का संचालन या खाता खोलने का कार्य करती है। तीसरा जो होता है वो रुपया निकालना। रुपए निकालने का भी बैंक सुविधा प्रदान करती है। आज जमा किए तो 2-4 दिन के बाद में यदि रुपए निकालना है तो उसको बचत खाता के माध्यम से आसानी से उसको निकाला जा सकता है। बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रतिबंध या रोक नहीं लगाया जाता। वो खाते धारक का पैसा है, खाते में जमा है, उसको वो कभी भी निकाल सकता है। तो रुपए निकालने की एक व्यवस्था भी बैंक के द्वारा बचत खाता के माध्यम से दिया जाता है और समय समय पर जब उनकी आवश्यकता होती है उस खाता धारक को तब वो रकम प्राप्त कर सकता है या रकम निकाल सकता है। ये सुविधा होने के कारण ज्यादा लोगों में बैंकों में अपने खाता खुलवाने की एक आदत बन जाती है। उसके बाद में चौथा जो है ब्याज की दर। अगली जो विशेषता है बैंक की अगली विशेषता है लक्षण है वो है ब्याज की दर। कोई भी जो बैंक है बचत खाते के माध्यम से वो ब्याज अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर को उस जमा रकम
के आधार पर उनको निश्चित दर पर ब्याज देती है, चाहे वो 2% हो या 3% हो या 7% हो या 4% हो। कोई भी बैंक बचत खाते में ब्याज देने का एक सेवा उपलब्ध कराती है। तो समय समय पर उन खाता धारकों को उनकी जमा पूंजी या जमा राशि पर ब्याज जुड़ते जाता है और वो ब्याज सहित जोड़कर एक बड़ी रकम बन जाती है। पांचवा जो है एक से अधिक निकासी का, एक से अधिक निकासी या निकालने का। एक से अधिक यानी कि आप एक ही बार रकम निकाले उस बैंक में और उसके बाद में दोबारा आपको रकम निकालने की जो प्रतिबंध लगाया गया, ऐसा नहीं है। बचत खाता में ये नियम बनाया गया है कि यहाँ पर निकासी जो है एक से अधिक बार भी आप अपने जो रुपए को, जब आपको आवश्यकता है, जिस समय आपको आवश्यकता है, तो एक दिन में आप एक से अधिक बार अपने बचत खाते से आप आहरण कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये सुविधा बैंकों के द्वारा दिया जाता है बचत खाता में। ये लक्षण या विशेषताएं बचत खाता में होता है। इसके बाद में बचत खाते से क्या क्या लाभ है, बचत खाते से लाभ या बचत खाता क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य जो खाता होता है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है बचत खाता। एक तो न्यूनतम राशि पर खाता का संचालन हो जाता है। तो इस प्रकार से लाभ, कौन कौन से लाभ होता है उसको देखते हैं। आइए, पहला जो लाभ होता है वो बचत की प्रवृत्ति। बचत खाता जो है इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें एक छोटी सी रकम को जमा करके एक बड़ा रकम, भविष्य में एक बड़ा रकम की प्राप्ति होती है। तो बचत की प्रवृत्ति, बचत की आदत लोगों में बन जाती है। अगर वो एक छोटा सा रकम बचत कर ले तो उनको भविष्य में एक बड़े रकम की प्राप्ति होगी, जिसको अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकता या कार्यों के लिए वो खर्च कर सकता है। और इसमें जो भी आय प्राप्त होता है, यदि उसको बचत न करे, खर्च कर दे, तो उसके पास में भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बच पाता। तो बैंक जो है लोगों में एक बचत को बढ़ावा देने के लिए उनको समझाया जाता है कि आपके पास जितना बचत हो जाता है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, जितना भी बचत हो जाता है आपकी क्षमता के अनुसार से। आपको ये नहीं कहा जाता कि 10,000 जमा करें या 50,000 जमा करें। बचत खाता में आपके पास में आपका खर्च होने के बाद में आपके पास जितना पैसा बच जाता है उसको एक बचत की आदत डालें, और वो एक बचत जो पूंजी वो भविष्य में बड़ी पूंजी प्राप्त हो जाती है। ये लाभ होता है बचत खाता से। दूसरा जो होता है इसमें ब्याज, जमा जो राशि, जैसे कि 100 रुपए जमा करते हैं तो उसको 1 महीने, 2 महीने या साल भर में जब जमा करते करते हम जब जाते हैं तो हमारे मूलधन के साथ में वो ब्याज का रकम भी जुड़ जाता है। और ब्याज के साथ में जब रकम जुड़ जाता है तो उसमें कम से कम 1,000-2,000 रुपए उसको ब्याज के रूप में अतिरिक्त मिल जाता है और उसकी रकम भी बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से लाभ होता है ब्याज के रूप में लोगों को या ग्राहकों को प्राप्त होता है। तीसरा जो आता है चेक से भुगतान।
चेक से आप चेक के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर आपको देना है, पैसा देना है या भुगतान करना है, तो आपको बैंक के द्वारा चेक दिया जाता है। उस चेक को भरकर अगले जो किसी भी व्यापारी वर्ग है या किसी को आपको देना है, तो वहां पर आप चेक काट कर उसको दे सकते हैं। ये लाभ होता है बैंक में। इसके बाद में आ जाता है चौथा जो आ जाता है लाभ, वो है विभिन्न सेवाएं। विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते रहती है, जैसे कि ऋण की सुविधा है, संदर्भ पत्र की सेवा है, या गारंटी, लोगों को गारंटी देना है या किसी भी व्यक्ति को गारंटी देना है, तो यहाँ पर बैंक के माध्यम से उनको गारंटी दिया जा सकता है कि हमारा जो खाता है वो बचत खाता इस बैंक में चलता है, वहां पर आप पता कर लीजिए। तो बैंक के द्वारा वो सामने वाले व्यक्ति को बताया जाता है कि इतना रकम या इसका खाता इस बैंक में संचालित किया जाता है, ये गारंटी दिया जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के जो सेवाएं देकर लोगों को या ग्राहकों को लाभ बैंक के द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। तो ये बचत खाता बैंकों के जो प्रकार के अंतर्गत आज पहला जो बचत खाता के, इसके बाद में अगले और खातों के संबंध में, अगला और जो खाता है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।